हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ डे 90। तो अब हम डे 90 की ओर जो है वो आ चुके हैं। हमने डे 90 तक आज के जो टारगेट होंगे वो डे 90 के होंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाई गई थी, एक बेनिफिशियल सीरीज आपके लिए बनाई गई थी। यहाँ पर आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये एक एस्पिरेंट की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यही बता दिया जाता है कि आपको क्या फॉलो करना है आज के दिन। तो ये इसी वजह से आपके लिए एक बेनिफिशियल सीरीज हो जाती है। यहाँ पर आपका फाउंडेशन बिल्ड हुआ है। फाउंडेशन इन द सेंस आपने एनसीईआरटीज को रीड किया। एनसीईआरटीज हमारा जो होती हैं वो बेस होती हैं। तो आपका अभी बेस जो है वो स्ट्रांग हो चुका है। आपको कॉन्सेप्ट्स की भी यहाँ पर क्लैरिटी आ चुकी है। तो ये हमारा सबसे बेसिक सी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एंड आई होप कि आप अभी मैक्सिमम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। ये भी आप अभी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए अभी विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम हमारे डे 90 के जो टॉपिक्स हैं हम उन्हें देखते हैं कि ये क्या होने वाले हैं। ये टारगेट्स को हम देखेंगे। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक को फॉलो करना है। इसका चैप्टर नंबर 28 एंड 29। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम करना है। इसका चैप्टर नंबर 26 करना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको मंथली मैगजीन जो है इसे फॉलो करना है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन उठा सकते हो। मार्केट में नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको बस उठाना है। क्या आपको मंथली मैगजीन उठाना है अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कि आपको कौन सा मैगजीन चाहिए। बस 1 वीक में 1 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आपको रीड करना है। और न्यूज़पेपर के लिए मैंने आपको बोला है कि आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस इन दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हो। बस इसे जस्ट रीड करना है। इन दोनों में से अगर कोई भी आपकी लोकेलिटी में आसानी से मिल रहा है आप उसे उठाएं और उसे जस्ट रीड करें, ठीक है। और सी सेट के लिए आपको जो है अपने आपके जो वीक टॉपिक्स हैं इनको रिवाइज करना है। आपको लगता है कि आपको नंबर सिस्टम में पहले तो आप जो है लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स उठाएं। लॉजिकल रीजनिंग में आपको लगता है कि आपको क्लॉक के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो आप क्लॉक को यहाँ पर रिवाइज करें। अगर आपको लगता है कि आपका कैलेंडर स्ट्रांग नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, रैंकिंग में प्रॉब्लम है, एज बेस्ड प्रॉब्लम जो है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो टॉपिक्स हैं आपको इन्हें उठाना है। और आपके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई लगता है कि आपका यहाँ पर वीक टॉपिक है, उसे उठाएं और उसको यहाँ पर रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। तो एक बार दोबारा से हम हमारे जीएस के जो टॉपिक्स हैं हम उन्हें देखेंगे। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक में से आपको चैप्टर नंबर 28 जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशंस, चैप्टर नंबर 29 एनवायरनमेंट इश्यूज एंड हेल्थ इफेक्ट्स। तो ये दोनों जो चैप्टर्स हैं आपको रीड करने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम को फॉलो करना है। इसका चैप्टर नंबर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट्स जो टॉपिक है वो आपको रीड करना है। सी सेट के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करना है। सबसे पहले तो आप लॉजिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं आपको लगता है कि इस टॉपिक में से आपके कोई होंगे इस तरह के वीक सब पॉइंट्स होंगे। जैसे क्लॉक में किसी को दिक्कत आ रही होगी, किसी को जो है डाइस एंड क्यूब एंड डाइसिस में दिक्कत आ रही होगी, या किसी को किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ सकती है। दैट इज अप टू यू, आपको कौन सा लगता है कि आपको ये आपका वीक है, आप उसे जस्ट रिवाइज करें। लॉजिकल रीजनिंग में से आपको देखना है, बाकी हम बाद में देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से हमें जो है कौन से हमारे वीक टॉपिक्स हैं वो हम उसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप लॉजिकल रीजनिंग को ही उठाएं क्योंकि इसे रिवाइज करना भी आसान हो जाएगा। और ये है हमारे डे 90 के टारगेट्स। एंड आई होप कि आपने डे 89 तक के अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया होगा। और आज की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना and do subscribe the channel. Thank you so much for the love and support which you show towards my channel. और अगर आपको कोई भी preparation के रिगार्डिंग दिक्कत आ रही है, आपके
किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है या आपको कोई भी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपको दिक्कत है, किसी डिलेमा में हो या कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है बात कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ताकि आपकी प्रेपरेशन जो है वो स्मूथली चले और आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।